मैंने जंगल में एक दो बार ऐसा किया है कि खाना छोड़ दिया। दूध पे रहता था मैं। शरीर की शुद्धि होती है, गंदा मल निकलता है, सब कुछ निकलता है और शरीर एकदम लाइट फील होता है। और उस समय आपको साधना करनी नहीं पड़ती, आप एकदम गहरे ध्यान में अपने आप जाते हो। उस समय आपके शरीर में जब डाइजेशन चलता है तब अब वो डाइजेशन आपको डिस्टर्ब करता है, आपको ध्यान में नहीं जाने देता। साधक को पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी आपको प्यास लगती है, और खाना साधक को उतना ही खाना चाहिए जितना, अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है खाना कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। आप जितना लहसुन प्याज से दूर रहोगे और जितना सिंपल खाना खाओगे। एक्चुअल मैंने जंगल में एक दो बार ऐसा किया है कि खाना छोड़ दिया। दूध पे रहता था मैं। दूध से वो उनको मालूम था कि ये दूध के अलावा कुछ नहीं लेगा, तो उसी दूध को वो गाढ़ा कर देते थे और कुछ मिष्ठान जैसा बना देते थे। वो हमने जितने दिन लिया, शरीर ऐसा लगता था जैसे हवा में ऐसे उठ रहा हो, हवा एकदम हल्का हो गया शरीर। आप 7-8 दिन खाना ना खाओ, आपके शरीर को कोई लॉस नहीं होता। 9 दिन खाना ना खाओ, शरीर की शुद्धि होती है, गंदा मल निकलता है, सब कुछ निकलता है और शरीर एकदम लाइट फील होता है। और उस समय आपको साधना करनी नहीं पड़ती, आप एकदम गहरे ध्यान में अपने आप जाते हो। आपकी बोलने की इच्छा नहीं होगी, आपकी कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी इच्छा नहीं होगी। वो देसी गाय का दूध मैं लेता था उस समय, तो एकदम मतलब साधना करने, मन शांत करने का कोई अपने आप मन शांत होता था। कोई आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपनी आप आंखें बंद होती थी, अपने आप गहरे ध्यान में जाता था। फल भी खा सकते हैं आप, हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन उसमें केमिकल वगैरह ये लोग चुल क्या है। कुछ फल बहुत भारी होते हैं, जैसे दाड़िम होता है वो बहुत भारी होता है, उसको खाने के बाद आपकी साथ वो उतना लाइट नहीं होता। जैसे एप्पल हो गया, चीकू हो गया या केला हो गया, ये आपके लिए ठीक है। कई फल बहुत भारी होते हैं, भारी होने के साथ वो पेट पे एक वजन डालते हैं, उसको डाइजेस्ट करना बहुत कठिन होता है। दाड़िम में क्या होते हैं, वो बीज रहते हैं, उसको अपन बीज के साथ खाते हैं, तो उसको उतना हार्ड होता है वो कि उसको डाइजेस्ट करना बहुत कठिन होता है। तो उस समय शरीर क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं, शरीर उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको उस समय आपके शरीर में जब डाइजेशन चलता है तब अब वो डाइजेशन आपको डिस्टर्ब करता है, आपको ध्यान में नहीं जाने देता। खाना वो खाएं जो हेल्दी हो और इजी डाइजेस्ट हो। मैंने बजरंगा की जब साधना करता था तो मन को कंट्रोल करने के लिए एक दिन नमक नहीं खाता था, एक दिन फिर मिर्ची नहीं खाता था, एक दिन आटा नहीं खाता था, एक दिन चावल नहीं खाता था, एक दिन दाल नहीं खाता था, एक दिन सब्जी नहीं खाता था। फिर उसके बाद में मैंने मसाले सब खाने छोड़ दिए, उबला खाना शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 फिर किसी दिन खाना ही नहीं खाता था, और जंगल में तो कुछ मिलता नहीं था, तो फिर वैसे कभी कभी कितने दिन खाना नहीं खाया बहुत। लेकिन उससे शरीर भी टूटता है। अगर आपका शरीर कमजोर है और अगर आप ज़्यादा नियम करोगे तो शरीर टूट जाएगा, और शरीर टूट जाएगा तो आप साधना नहीं कर पाओगे। ड्राई फ्रूट्स एक्चुअल क्या होता है, जैसे बादाम होता है, उसको आप अगर डायरेक्ट खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, और उसके पार्टिकल जो होते हैं आपके जो डाइजेशन ऑर्गन्स में रुक जाते हैं और वो प्रॉब्लम करते हैं। बादाम को जैसे रात को पानी में डाल के सुबह खाया जाए और वो पानी पे लिया जाए तो वो आराम से डाइजेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत गर्म होता है और हैवी होता है। काजू वगैरह जो होते हैं वो भी थोड़े से डाइजेशन के लिए, आपके शरीर के लिए ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट करने में उनको एक्स्ट्रा एनर्जी डाइजेशन को थोड़ा हार्डली वर्क करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। किशमिश ठीक है, चलती है, लेकिन इनको एक ज्यादा क्वांटिटी में ना खाया जाए तो बेहतर है। एक सफेद चना होता है छोटा सा। एक्चुअल हम लोग जंगल में जाते थे तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह फिर वो सब लगता है। एक सफेद चना आता है छोटा सा, अलग आता है, उसको सिर्फ पानी में डाल दीजिए, रात को नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1-2 घंटे में वो फूल जाता है, और उसके बाद आप ऐसे ही खा लो उसको।
तो भी वो बहुत मीठा लगता है और आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हम लोग जंगल में क्या करते थे, एक पोटली कपड़े की बना के रख लेते थे। अब वो फूलने के बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1-2 मुट्ठी चना पानी में डाल दिया, 1-1.5 घंटे के बाद वो पूरा फूल जाता था और बहुत टेस्टी लगता था खाने में, बिना नमक मिर्ची का। ना उबालना है, ना कुछ फ्राई करना है, कुछ नहीं, ऐसे भी खा लिया तो चलता है। वो सफ़ेद वो रहता है, वो चना अलग ही रहता है, वो एक काला चना अलग रहता है।